आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर बताएंगे, जो कि यूपी पुलिस परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से इसे देखें। अग्र स्वर, अग्र स्वर किसे कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान से समझिए। जिस स्वर का उच्चारण जीभ के अग्रभाग, अग्रभाग माने होता है आगे वाले भाग से, अग्रभाग का मतलब होता है आगे वाले भाग से होता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा स्वर आता है उसे भी आप लोग देखें। छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये 4 स्वर हैं, इनकी संख्या 4 है जो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अग्र स्वर की संख्या कुल कितनी है, आप बताइए 4, और कौन कौन से हैं, तो आप याद कर लीजिए, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। तो ये आपका हो गया अग्र स्वर। अब दूसरा है मध्य स्वर। अब मध्य स्वर का मतलब क्या होता है, मध्य स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। अब मध्य भाग का मतलब होता है बीच वाले भाग से, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या सिर्फ एक है और वह है छोटा आ। ये आप देखें, मध्य स्वर कौन सा है, छोटा आ, और इसकी संख्या कितनी है मध्य स्वर की, एक, सिर्फ एक ही मध्य स्वर के अंतर्गत आता है और वह है छोटा आ। और तीसरा आप लोग ध्यान दें, तीसरा है पश्च स्वर। अब पश्च स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है। अब पश्च भाग का मतलब होता है पीछे वाले भाग से, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग से होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आप लोग ध्यान दें कौन कौन से स्वर आते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और मध्य स्वर सॉरी पश्च स्वर की कुल संख्या कितनी है, 5, ये आपके सामने लिखा है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी पर नोट कर ले और अच्छे से याद कर ले। ये यूपी पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे याद कर लें। और मैं एक बार फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।